मैं सोनिका गोल्डन मैंगो रियल स्टोरीज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आर्टिस्ट कॉर्नर का सेकंड एपिसोड, जिसमें हमारे साथ हैं पूजा अग्रवाल जी। शी इज अ पोएटेस या फिर कवियत्री, जो भी आप उन्हें कहना चाहें। पूजा जी, हमें ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच एंड वेलकम ऑन द गोल्डन मैंगो रियल स्टोरीज। थैंक यू सो मच सोनिका जी एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, मुझे इनवाइट करने के लिए एंड अगेन गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर मैम कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला आर्टिस्ट कॉर्नर की जर्नी के लिए। चलिए, आपका छोटा सा एक इंट्रो दे दीजिए कि आपको राइटिंग के अलावा और क्या-क्या आपको करना अच्छा लगता है और इसके अलावा आप क्या-क्या करते हो? जी। राइटिंग के अलावा मुझे हमेशा से आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक रहा है। स्कूल में मैंने बहुत मतलब एक्चुअली ना राइटिंग मेरी स्कूल के बाद शुरू हुई और उससे पहले मैं राइटिंग में मतलब उससे पहले आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ज्यादा थी मैं। उसमें मैंने काफी एक्कॉर्डियड्स जीते, काफी कॉम्पिटिशन्स में आई पार्टिसिपेटेड एंड आई हैव वन मेनी मेनी प्राइजेस एंड उसके बाद 12th के बाद स्टार्टेड राइटिंग। कॉलेज में आई स्टार्टेड डांसिंग व्हिच एक्चुअली बिकेम माय पैशन। So it's Bollywood dancing and I participated on stage and everything. तो उससे पहले मैं ज्यादातर आर्ट एंड क्राफ्ट में थी। Then I ओके, explored आर्ट my एंड क्राफ्ट लाइक क्या करते हो आप आर्ट एंड क्राफ्ट में? उसके बारे आर्ट में एंड थोड़ा-सा क्राफ्ट बताइए। में। या आर्ट एंड क्राफ्ट में इट इंक्लूड्स लाइक ऑल आपका, जैसे हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, आपका बच्चे जो हुँ, सीखते हैं, हम क्रेयॉन स्टार्ट करते हैं, सब स्टार्ट करते हैं, तो वो ले हुँ, लेके हुँ, स्केचिंग, शेडिंग, पोर्ट्रेट्स एंड देन वाटर कलर्स, हुँ, fabric painting, snip painting. This is all I did. Like lot of them, I was too much into it. And craft work में आप models हो हुँ, गए, हम बनाते थे, तो उसमें lot of creativity was there and finishing and things like that. So I used to really love हुँ। स्टेज प्रिपेयर, स्टेज कमिटीज में हमेशा मैं आगे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती थी। एक बार हमने अपने पूरे कॉलेज का 3D स्ट्रक्चर बनाया था स्टेज के ऊपर। वी डिडंट स्लीप फॉर 48 ओके, hours, we continued working. So I'm there, it was that passion kind of thing for me, like that. So ग्रेट। I have been to that stage. ओके, आपने बताया कि आपको डांसिंग भी बहुत पसंद है, तो कोई पर्टिकुलर फॉर्म आप डांस करते हैं या फिर लाइक किस तरीके का डांस करना पसंद है? It's a freestyle Bollywood dancing. Simple. That is ओके, all I try. वो मुझे तो आप हमें म्यूजिक, कब आप चांस देने वाले हो आपका डांस देखने के लिए? let's have a party together and then we'll dance together. और क्योंकि ये आर्टिस्ट कॉर्नर है, तो बिल्कुल अगर आप अपने डांस की वीडियो हमें देना चाहें, तो हम लोग ज़रूर अपलोड करेंगे। इट विल डेफिनेटली बी अभी मेरे ऑनर। लेटेस्ट ईयर 30 वाला परफॉर्मेंस है, आई विल शेयर विद यू इन केस यू फील कि इट्स वर्थ शेयरिंग, देन यू डेफिनेटली शेयर इट ऑन योर प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, बिल्कुल, और आपके जो देखने वाले हैं व्यूअर्स, उनको भी बहुत अच्छा लगने वाला है। ओके, थैंक तो राइटिंग में कैसे इंटरेस्ट आया? वैसे तो आपकी पर्सनैलिटी से ही लगता है कि आपू आर्ट एंड क्राफ्ट, डांसिंग, आर्ट की जितनी भी चीज़ें होती हैं, आपको अच्छा लगता है करना। तो यू। राइटिंग कब शुरू किया? राइटिंग आप बड़े सरप्राइज होंगे, आई नेवर थॉट दैट आई विल राइट। फ्रैंकली थोड़ा बहुत भी जो भी हुँ, मैं करती हूँ करके, आई नेवर नेवर एक्चुअली थॉट आई राइट, क्योंकि 12th तक तो मुझे पता ही नहीं हुँ, था। आई यूज्ड टू राइट, मैं अपने फ्रेंड्स के लिए ना जैसे आप कार्ड्स में, आई यूज्ड टू राइट लॉट ऑफ स्टफ। मुझे वो राइटिंग का हुँ, बहुत शौक था, मेरे कार्ड्स हमेशा बर्थडे के भरे हुए रहते थे एंड आई यूज्ड टू राइट अ लॉट हुँ, लॉट लॉट। देन लेकिन somehow I was preparing for my entrance exams and होता है ना, आप पता है आप कब लिखते हैं, जब या तो बहुत खुश होते हैं या दुखी होते हैं। एक्चुअली दिस इज या हाउ फिर यू नो दुखी दैट हो? न्यूज जी। कम्स अप। सो हुँ, उस टाइम पे क्या हुआ, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दैट पीएमटी एंड एग्जाम्स एंड आल्सो, सक्सेस इज नॉट इजी, एंट्रेंस एग्जाम्स में सब चीजें, और इट वाज वेरी हुँ, डिफिकल्ट, आई वाज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, सो इट्स अ डिफिकल्ट पाथ। सो आई एग्री। हुँ, प्लेसमेंट्स के टाइम पर तो देन जस्ट हुँ, दैट फ्लो समहाउ। I mean, I used to see हुँ, one of कुछ cousins थे मेरे जो लिखते थे ऐसे करके, and I used to always have a dream, मैं कभी काश, I mean, I should write something. Then ओके। it just automatically came one day. I was just, sitting and I started writing and, हुँ, making it right. So it actually came out. So हुँ, that is what, ओके। there the journey started, like. तो क्या लिखा जब फर्स्ट टाइम आपने पेपर पेन उठाया? तो क्या वो थॉट्स चल रहे थे और मतलब क्या चल रहा था कि जो आपके कज़िन्स लिखते हैं उनसे इंस्पायर होके लिखना है, या फिर अपने अंदर से ही एक आता है कि नहीं मुझे कुछ लिखना है, तो अभी माइंड में कुछ चल रहा है तो वो मैं पेपर पे उतार देती हूँ। तो Okay. क्या वो शुरुआती लाइन्स थी? यू माइट उन्हें फाइंड ज़रूर इट जानना ट्रिकी, चाहेंगे। जी। या थोड़ा सा आपको डिफरेंट सा लगेगा कि एक 12th में आप है और प्रिपेयर कर रहे हैं। आई हैव बीन वेरी हुँ, एक्सट्रोवर्ट व्हाइल टॉकिंग लाइक दैट टू मीटिंग पीपल, हुँ, सोशलाइजिंग, बट हुँ, मेरे थॉट्स बहुत ही ज्यादा फिलोसॉफिकल कह सकते हैं। फिलोसॉफिकल से मतलब है कि बहुत लाइफ रिलेटेड, वेरी सीरियस, हुँ, नॉट हुँ, लाइक आप जब लिखना शुरू करते हैं। सो आई एक्चुअली रोट, हुँ, माय फर्स्ट टॉपिक वाज जिंदगी।
So ओके। I wrote my first poem on जिंदगी. ये जिंदगी देती है हमें खुशियां, साथ होती हैं तन्हाइयां और सिसकियां. This is how I started, and then it ब्यूटीफुल। continued. ओके, तो आप जिंदगी से रिलेटेड ही कहीं ना कहीं लिखते हैं, फैक्ट्स ऑफ लाइफ के बारे में आप लिखते हैं, तो हर किसी का अपना मूड होता है कि हाँ, आर्टिस्ट के नजरिए से हमें देखना पड़ेगा और आपके साथ चलना पड़ेगा कि आप उन चीजों को किस नजरिए से देखते हैं और हमें उस यात्रा पर कैसे आप ले जाएंगे। तो आपसे कुछ सुनना चाहेंगे कि आपने अभी तक जो आपकी फेवरेट पोयम है वो क्या लिखी है, उसको प्लीज आप हमारे साथ शेयर करिए मैम। ओके, मेरी कोई फेवरेट तो नहीं है सच, अभी मैंने डिफाइन की है, बट एक मैं आपको मेरा बड़ा ये ऐसा सीक्रेट है, मैं बताती हूँ. मुझे लगता है कि क्या मतलब बताऊँ इस चीज में. फ्रैंकली मुझे आई हैव दिस वीकनेस कि मुझे अपनी पोइट्री याद नहीं रहती है. मुझे आज तक अपनी एक फर्स्ट पोएम याद रही, उसके बाद आई डोंट रिमेम्बर माय अब ये लिटरली आई जस्ट सीक्रेट राइट. नहीं रहा है बाय द वे। एंड आई नो एंड आई जस्ट जब मैंने उसको पेपर पे उतार दिया ना, उसके बाद इट्स गॉन. It's like that. So probably if you allow me, I can read it a little bit from my diary in case you have no बट इट्स issues अ about नाइस it. थिंग, क्योंकि जब आपके दिमाग में से वो निकल जाता है तभी दिमाग में आई थिंक नए थॉट्स आते हैं। Yes, and I feel very relaxed after putting it on the paper, right? So I really feel good about it. So I'll start कि जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि लिखने की, तो मैं आप उसी की कुछ स्टार्ट करती हूँ. जैसे उसका मेरा टॉपिक है, इसका या कह सकते हैं स्याही के रंग. स्याही के रंग, ओके। हाँ जी. जी। कुछ तो लिखती हूँ मैं, हम्म, अपने लिखने में कुछ विचार व्यक्त करती हूँ मैं, कभी अच्छे कभी बुरे. उन विचारों के प्रवाह को एक दिशा में रखती हूँ मैं. ऐसे विचारों को संजो के रखने के लिए पेपर पर पेन की स्याही के रंग से शब्दों की रचना करती हूँ मैं. स्याही का रंग कभी नीला, कभी लाल, कभी काला. सोचती हूँ क्या इन रंगों से अपने शब्दों का अर्थ बदलती हूँ मैं. अर्थ तो बदलता है मेरे उन अंदर उठ रहे विचारों की लहरों से. स्याही तो करती है सहायता उन्हें शांत करने में. स्याही का रंग चाहे कोई भी हो, लेखक के विचारों में अनगिनत रंग भरती है वो. थैंक यू. वेरी नाइस। थैंक यू. और माय फेवरेट लाइन इज के अपने शब्दों से इनका अर्थ बदलती हूँ मैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन एंड इट टच माय हार्ट रियली। थैंक यू और सो मच. बहुत ब्यूटीफुली आपने लिखा है, इतने छोटे से टॉपिक को आपने इस तरीके से आपने उसको देखा है, उसके सारे कलर्स को मिक्स करके, तो मुझे सुनने में बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू ओके, सो मच. जब आपने ये पोयम लिखी या फिर ये सब्जेक्ट आपके दिमाग में आया कि मुझे स्याही के रंग के ऊपर कुछ लिखना है, स्याही के रंग को आप इस तरीके से भी देख सकते हो, जो चीजें नॉर्मल लोग नहीं देख पाते उनको ही हम लोग आर्टिस्ट बोलते हैं, आर्टिस्ट उनको हमें दिखाते हैं। तो आपने आज जो हमें एक अलग नजरिया दिया है स्याही के रंग को लेके, तो इसके पीछे आपका माइंडसेट क्या था जब आप लिख रहे थे? तो लाइक थॉट कहाँ से आया कि स्याही के ऊपर कुछ लिखना है? मैं कभी ऐसे पर्टिकुलर ना सोचती नहीं कि हाँ मुझे इसी टॉपिक पे या कुछ लिखना है. वो एक, आप इसको ना, इस टर्म को म्यूज कहते हैं. ये आप जब मैं 2 दिन तक ये दिमाग में घूम रहा होता है कि कुछ कुछ ऐसी चीज है, एंड मतलब उसको मैं एक अलग नजरिए से, आपने बोला ऑफ कोर्स नजरिया अलग होता है चीजों को देखने का. अगर मैं आपको ऐसे मेरे टॉपिक्स रहेंगे जिसमें आपको लगेगा अच्छा हम इसको इस चीज की तरह भी देख सकते हैं, और भी ऐसे कविताओं में, तो हम लोग वो आता रहता है. एंड देन आप जब लिखना शुरू करते हैं ना, आप उसको उसी फ्लो में, आप उसी तरीके से देख के, एंड देन यू स्टार्ट जस्ट डूइंग इट. इट जस्ट कम्स विद दैट फ्लो कि हाँ आप ये चीज सोच रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो वो एक थॉट्स जो है ना, वो थॉट के बॉक्सेस ओपन होते जाते हैं, एंड देन यू नो कीप ट्रैवलिंग इनटू इट. सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली कम आउट विद दैट प्रोसेस. दिस इज ओके, व्हाट आई. फर्स्ट एपिसोड में जो हम कोमल गुप्ता जी से मिले थे, और एंड उनको भी पोएट्री लिखना बहुत पसंद है, तो उन्होंने बताया था कि जब भी उनके लाइक वो खाना बनाते रहते हैं तो उनके माइंड में थॉट आ जाते हैं, तो वो 4 लाइन्स फटाक से लिख देते हैं कि कभी वो थॉट निकल नहीं जाए। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है लाइक कि आपको कुछ दिख रहा है, उसको देख के आपको क्लिक्स करती हैं कुछ लाइन्स, तो आपको लगता है पेपर पेन होना चाहिए अभी और बस कभी ये निकल जाए दिमाग से? ये बहुत बार होता है, बहुत कॉमन है. मेरे को आधे टाइम तो रात को सोते वक्त आते हैं, एंड इट्स सो डिफिकल्ट. उस वक्त आप उठ के नहीं लिख सकते हैं, स्लीपिंग एंड यू आर गेटिंग दैट दोस थॉट्स, एंड इट हैपेंस नेक्स्ट डे वो सब गायब हो जाते हैं.
वो एक एक मोमेंट बनता है, एक म्यूज आता है कि उस टाइम अगर आपने नोट करना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, सो आई हैव लॉस्ट लॉट ऑफ आइडियाज बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज पेपर पेन नहीं होता है हाथ में कहीं बैठे हैं, यू वांट टू राइट, सो आई ये हैव सबसे बड़ी समस्या है। जी। लॉस्ट। आपकी पोयम जो है वो कॉलेज के मैगजीन्स में भी कवर हो चुकी है और पंजाब केसरी न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हो चुकी है, तो हाँ उनके जी। बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ये कब हुआ था और कौन कौन सी पोयम पब्लिश हुई? ये काफी वक्त हो गया है कॉलेज, ऑफ कोर्स अब इट्स बीन इयर्स सिंस आई पास्ड आउट माय कॉलेज, बट अगेन आई हैव बीन वेरी वेरी एक्टिव कल्चरली देयर, स्टेज पे, डांस में और ये सब चीजों में आना, कमिटीज में, यू नो आई यूज्ड टू बी मेंबर लाइक दैट, सो यस, वहां पर जब लिखती थी ऑब्वियसली देयर वाज अ कॉलेज मैगजीन, सो आई ऑलवेज यूज्ड टू राइट, सो आई यू नो एक ह्यूमन के अंदर, एक पर्सन के अंदर, आई द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हिच इंप्रेसेस मी या व्हिच एक्सप्रेसेस थ्रू इज देयर आईज, आंखें. So I actually, love to read people's eyes. I love communicating when I'm communicating with people, I, just see into their eyes. So they say a lot of stuff. So that is what I expressed in my poem. That was Aakhe. So वो मैंने ओके। दिया था. So आंखों को भी आप इतना वही है कि I described in a lot of manners like that. So एक वो चीज हो गया. And then this is what I did. और एक दो और होंगी. It's been long time so याद नहीं है. हाँ, पंजाब केसरी में कि हाँ लिखने का था. Then I had that thing. हिंदी का हमेशा से था. घर पे पंजाब केसरी न्यूज़पेपर आता था. So I was like, okay, एडिटर का सब है तो this is how you try. So I just send it across. तो उसमें again मेरा वो वाला आया था. बट ऑफ कोर्स नाइस एफर्ट, जब भी आप स्टार्टिंग करते हो तो आपको इस तरीके के एफर्ट्स मारने No, चाहिए I was बिल्कुल, very और happy क्योंकि my ये mom got it for me. अप्रिशिएबल है इवन। Yes. मतलब वो पेपर आते हैं रोज, मम्मा लेके आई, वो पूजा अग्रवाल लिखा हुआ था कि कहते बेटा ये तुम्हारा है, कहता है मैं हाँ ये तो मेरी poetry and it's there in the, you feel very proud. I mean that was quite an achievement that time. So this is how it started. फिर उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे आप एज के साथ जब आगे बढ़ते हैं लिखते वक्त आपकी राइटिंग भी मेच्योर होती है. You use better words, you use better way of writing. This always happens. जैसे हम एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से दिस प्रोसेस आल्सो गेट मैच्योर एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. मुझे लगता है मैं बहुत इनिशियल स्टेज पे हूँ एंड मुझे बहुत आगे तक अभी सीखना है और बहुत जाना है. बिल्कुल, और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं कि आपको बहुत थैंक बड़े यू सो प्लेटफॉर्म मच. पे हम लोग देखें। ओके मैम, तो हाँ जी. हमेशा जो राइटिंग करते हैं लोग या पोएट्री लिखते हैं वो हमेशा एक डिस्कवरी में रहते हैं कि हमें कुछ नया मिले, नए वर्ड्स की तलाश तो हमेशा रहती है कि हम जब भी कुछ लिखें तो अपनी पोएट्री में कुछ नए वर्ड्स ऐड करें। तो क्या आप भी ऐसा करते हो? मैं ऑफ कोर्स मैं आसपास से सीखने की बहुत कोशिश करती हूँ. अगर मुझे मौका मिले, मेरी हिंदी हमेशा अच्छी थी स्कूल टाइम पे एंड एवरीथिंग. आई यूज्ड टू लव हिंदी. मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स रहा है हिंदी, तो मुझे बहुत पसंद था. एंड उसके बाद अगर जैसे मैं अपने सपोज आई एम टीचिंग माय सन नाउ, अपने बेटे को पढ़ाती हूँ, तो उसमें अभी भी ऐसे वर्ड्स हैं जो हम भूल चुके हैं कुछ है, तो आई कीप ऑन लर्निंग सच वर्ड्स. है किसी और का मैं राइटर का कुछ पढ़ रही हूँ तो ऑफ कोर्स यू ग्रैब दोस वर्ड्स. तो एक कॉलेज में आई हैड अ टीचर, शी वाज अ मुस्लिम टीचर, you know. ओके। So I especially went to her room. I was in hostel. तो मैं उनसे वहां से 15-20 words उर्दू के नए सीख के आई थी. I was like, ma'am, please teach me some words like that. I had thing in me कि नहीं सीखना है. And आप बिलीव करेंगे उन्हीं 15-20 words को यूज करके मैंने एक कविता लिखी थी. Using only those 15-20 words, I wrote a poem. So this is how I try to learn. This is this is how it is. ओके, मैं अब और पेशेंस नहीं रख सकती हूँ। मुझे कुछ और आप सुनाना चाहेंगे अपने कलेक्शन में से जो भी आपने लिखा है? अब आप जैसे बात कर रहे हैं, अब आपने कलेक्शन बोला तो ऑफ कोर्स मैं हम अलमारी में गए, ढूंढा मैंने डायरी है, तो हम उसी चीज के ऊपर एक मैंने लिखी है, भूली बिसरी यादें. तो मैं आपको उसी पे कुछ सुनाना चाहूंगी. आज अलमारी में कुछ ढूंढते वक्त नजर पड़ी उस सामान पर जो कोने में पड़ा जैसे मुझे देख रहा हो. समय न होते हुए भी खिंचती चली गई मैं. खोला तो भूली बिसरी यादों का खजाना मिला मुझे. वो पुरानी डायरियां, वो दोस्तों की पुरानी चिट्ठियां. मिला मुझे वो जो मेरे लिए अनमोल था और शायद आज भी है. एक अजीब सी खुशी का एहसास था. एक के बाद एक यादें ताजा होती गई. ऐसी चीजें जिसमें मेरी पुरानी जिंदगी सिमटी हुई थी. कहीं आंख के कोने से शायद कोई आंसू भी छलका था. ऐसा ही होता है हमारे साथ. समय के साथ
नए लम्हे जुड़ते जाते हैं उन यादों में, और हम तरीके ढूंढते हैं उन्हें संजो के रखने में। फिर चाहे वो डायरियां हो या तस्वीरें, भूली बिसरी यादों को याद कर थोड़े पल जी जाते हैं हम। वो सच्ची खुशी अपने आप के साथ बांट जाते हैं हम। उम्र के साथ बढ़ती रहती हैं ये, जिंदगी में और रंग भर देती हैं हमारी भूली बिसरी यादें। थैंक यू। ब्यूटीफुल। ओके, तो क्या आपकी ये खासियत है कि आप अपने सारे पिक्चर्स को और अपने सारे पुराने सामान को समेट के रखते हो फॉर अ मेमोरी? थैंक यू सोनिका जी फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मतलब मुझे मेरी सिस्टर्स या और लोग बोलते हैं घर वाले कि तुम तो अपने घर को म्यूजियम बना सकते हो, लिटरली ये सुना जाता है, क्योंकि आई हैव केप्ट लाइक, एक बार हम 12th में आए, टीचर्स डे होता है ना, तो बच्चे टीचर बनते, तो हाँ वी वर जी। वेरी क्रेजी, हम टीचर बने। तो द हम्म, क्लास व्हिच आई वेंट टू, छोटे बच्चों की क्लास थी, तो उन्होंने हम्म, कार्ड्स दिए थे, वो कार्ड्स आज तक मेरे पास है, हम्म। हैप्पी टीचर्स डे के। सो इसी तरह से आई नाइस। यूज्ड टू राइट टू माय कजन्स। मेरे जो कजन्स थे, मेरे काफी क्लोज कजन्स थे, मैं बड़ी भैया वगैरह थे, तो उनसे मैं 8 पेजेस के लेटर्स लिखा करती थी। And I ओके। have all the letters with their envelopes right now with me. It's safe and sound like. So I have all such things I have. You know, these things really matter to me in my life. स्कूल लाइफ में के कभी, हाँ, जैसे मेरी मम्मी ने हमारे बचपन के फोटोज रखे हुए हैं, तो हम लोग जब भी जाते हैं हमको देखते हैं तो राइट बहुत एक अच्छी राइट फीलिंग आती है। तो बहुत सुंदर लिखते हो आप, और लाइक उन छोटी छोटी चीजों से जो रिलेट करते हो आप, वो लाइव लगता है जैसे, मतलब मेरे साथ भी है वो कहानी। हर कोई यस इंसान यस आपकी कविताओं से रिलेट कर सकता है। प्रैक्टिकल थिंग्स जो छोटी छोटी, जैसे आपने बताया मेमोरीज के ऊपर आपने लिखा है, या फिर शाही को ही आपने एक पोएटिक कलर दे दिया है। और किस तरीके के मूड से आप जनरेट करते हो पोएम, वो भी आपसे जानना चाहिए। बेसिकली ज्यादातर यही रहता है, विच इज मेरा हम्म, मोटिवेशनल। सपोज मैं खुद भी बहुत, हम्म, इफ आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग लो अबाउट समथिंग, यू नो, समथिंग हैज हम्म, हैपेंड, एंड बिलीव मी, हर एक की लाइफ में ऐसा मोमेंट जरूर आता है, ऐसे मोमेंट्स आते हैं। इनफैक्ट नाउअडेज आई थिंक लाइफ हम्म, हैज रियली चेंज्ड फॉर पीपल. So people are like, you know, they think negative and something last me, but I, you know, when I conclude that thing, you know, it is हम्म, every time it is motivating, and somehow you can relate any person with that thing happening in their life in one way or other way. So this is what I do. और जो आपने अभी डिस्क्रिप्शन इससे पहले इस क्वेश्चन से दिया, वो ऑटोमेटिकली उसी का आंसर है कि दिस इज व्हाट आई डू एंड दिस इज व्हाट इज देयर इन माय पोएट्री. तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इसी तरह का लिखूं या ऐसे ही लिखूं, एंड बस वो ऑटोमेटिकली वो वाला जेनर बनता गया, वो चीजें। हाँ, एक तो मैंने बीच बीच में हाथ से भी कभी कभी कर देती हूँ कि हाँ, थोड़ा सा अगर थॉट आ गया तो आई डेफिनेटली डू इट. सो ओके। अगर आप टाइम होगा तो मैं जरूर एक हाथ से कविता सुनाऊंगी आपको, थोड़ा सा हाँ फन. बिल्कुल, और मेरा तो बिल्कुल हंसने का मूड है। बिल्कुल लाइट होने का बिल्कुल, मूड। अब सीरियस हो गए, बिल्कुल, एब्सोल्युटली. आपका स्वागत है जी मैम। हाँ, थैंक यू. इसका टॉपिक है आजकल, ये हम लोग हर गृहिणी, हाउस हम्म, वाइफ, द वर्किंग एंटरप्रेन्योर्स एंड एवरीथिंग, आज कहते हैं ना, हम्म, वुमेन सपोर्ट्स वुमेन. सो इट्स लाइक, अगर हम्म, हमारे जिंदगी में काम वाली बाइयां या फिर हेल्प्स नहीं है, तो आज हम्म, हमारी जिंदगी इस तरह से चल नहीं सकती जिस तरह हम चलाना चाहते हैं. तो उसी में एक हास्य व्यंग करते हुए वो लिखा है कि हम्म। मेरी काम वाली बाई, इसका शीर्षक है. इंतजार ओके, कर काम रही वाली बाई हूँ. टॉपिक है। हाँ जी, ओके। काम वाली बाई की टॉपिक. जी मेरी काम मैम। वाली बाई. ओके. इंतजार कर रही हूँ कब आएगी मेरी काम वाली बाई. घड़ी में 10 बज चुके हैं और मेरे मेरी घर की काम वाली हालत. बाई आज आई नहीं थी, इसलिए मैं बिल्कुल सोच सकती हूँ। ना, अब आप मुझे बताइएगा इन द एंड कि आपने रिलेट किया कि नहीं किया, प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, जी। लेट्स हम्म, स्टार्ट. हम्म, इंतजार कर रही हूँ कब आएगी मेरी काम वाली बाई. घड़ी हम्म, में 10 बज चुके हैं और मेरे घर की हालत अब और भी खस्ताई. क्या हम्म, करूं, ये अजीब दुविधा है. कल तो वो आई ना थी, ऐसा ना हो कहीं आज भी ना आई. कुछ बोलो तो अकड़ कर बोलती है, दीदी हम्म, हमें भी अपने काम होते हैं, क्या हम अपने घर के कामों की ना करें भरपाई. हम्म, कभी बहन को बच्चा हुआ तो कभी ननद की सगाई, कभी पति हम्म, से झगड़ा हुआ तो कभी किसी मोहल्ले की औरत से लड़ाई. जब हम्म, ना आज को 11 बजे तक तो मैंने भी झाड़ू उठाई. कोई फायदा नहीं रहा देखने का, ये बात मुझे समझ में आई. अगले दिन हम्म, ठिनकते हुए आई और बोली, कितने पैसे बर्बाद हो गए. मैंने पूछा, पहले बता 2 दिन तक कहाँ थी, काम पर क्यों ना आई. हम्म, बोली, वही तो, मेरा मोबाइल खराब था,
बिना उसके मेरे काम पे आने का कोई हिसाब ना था। मेरा पति बोला, बात कैसे होगी हमारी, सहन ना होगी ऐसी जुदाई। मैं भी बस ही मन बुदबुदाई, अंदर ही अंदर गुस्से से छटपटाई। कुछ कहती तो वो भी कर देती बाय बाय। चलो शुक्र है आज तो मैडम आई, और फिर से उसने मेरी चुप्पी कराई। घर की मालकिन मैं हूं, पर हुक्म चलाती है मेरी काम वाली बाई। थैंक यू। ओके। बहुत 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 खूबसूरती से आपने वर्णन किया है कि काम वाली बाई किस तरीके से परेशान मुझे करती है। आपकी रिएक्शन से खुद ही इतनी हंसी आ रही है। I'm liking that, you know, your reaction is so positive about it. मतलब मुझे बहुत पर्सनली अच्छी लगी, इवन हर कोई रिलेट कर सकता है, क्योंकि 10 जब बज जाते हैं ना घड़ी में तो आप एक एक सेकंड्स गिनना स्टार्ट कर बहुत देते मुश्किल लगता है। आई हैं। होप यू आर एबल टू रिलेट टू इट। आई विल बी हैप्पी अगर आप रिलेट कर पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, ये बड़ा टेंशन है। पाए। राइट। सो थैंक यू सो मच इतनी खूबसूरत पोयम सुनाने के लिए। इवन मुझे इतना हंसाने के लिए, अगर मैं हंस सकती हूँ तो बहुत सारे लोग हंसने वाले हैं। थैंक यू सोनिका जी। ये टॉपिक इतना सीरियस है वैसे, अगर आप इसको आई नो। बैक एंड पे देखोगे तो बिल्कुल हंसी नहीं आएगी जब आपकी काम वाली बाई नहीं आती है। करेक्ट, मतलब हम्म, एवरीबॉडी इज पजल्ड, आज ये नहीं आई, वो हम्म, नहीं आई, एंड देन ऑल ऑफ सडन, सो आई थॉट इसको थोड़ा सा हास्य हम्म। बनाया जाए। दैट वे आई बट जस्ट इट फिल्ड वाज इन। वेरी 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 नाइस। और ये बहुत खूबसूरत पोयम आपने लिखी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इवन आपको मैं तो कहूंगी कि इस तरीके के और भी एफर्ट्स करने चाहिए। आप जब ये हास्य वाला लिखते हो तो बहुत खूबसूरत लिखते हो। ओके, चलिए, तो आपकी बात बहुत अच्छा डेफिनेटली लगा। अच्छी। हम्म, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपकी लिखी कृतियों को सुन के। और अभी तो मेरा मूड बिल्कुल लाइट हो गया, सुबह से मेरी काम वाली बाई नहीं आई थी, लेकिन उसका पूरा पूरा जो सुबह से मैं काम कर रही थी उसका पूरा जो वो है थकान आपने उतार दिया है ये पोयम सुना के। तो बहुत ही माय प्लेजर। खूबसूरत आपने लिखा है। ओके मैम, मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहेंगे कि अपने व्यूवर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एज अ राइटर, एज अ पोएटेस या कवियत्री, या कैसे कनेक्ट करना चाहोगे? जो आपको देखना चाहे, जो आपको सुनना चाहे, वो क्यों आपको सुने, भाई? देखिए, मुझे क्यों सुने, ये तो बड़ा मतलब उनका बहुत पर्सनल वो हो गया कि हाँ, आपको ये चीज कैसी लगेगी, कैसा व्यू पॉइंट है उनका, किस तरह की उनको कविताएं पसंद है, इस तरीके से। तो ये चीज तो हो गई, लेकिन जो सुनना और ये चीजें, पता है क्या, इट इज मोर ऑफ, ऐसा कहते हैं कविता जहां पर होती है वहां इमोशंस होते हैं। तो इट्स मोर ऑफ लाइक, आप जब इमोशनली उन चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं तो यू आर अ बेटर नो लिसनर, बेटर यू कैन अंडरस्टैंड देम। सो और जो लिख रहे हैं, आई वुड जस्ट से कि जस्ट गो विद द फ्लो, यू नो। अगर हम बहुत सोच सोच के, मेरे को लगता है कि दिमाग से लिखते हैं, तो मैं आई वुड फेल एज अ यू नो राइटर, लाइक एज अ पोएटेस। बट आई जस्ट राइट फ्रॉम द हार्ट, लाइक मैं दिल से लिखती हूँ चीजें, और जितना मुझे लगता है कि हाँ, दिस आई कैन रिलेट विद माई सेल्फ ऑल्सो, विद प्योरिटी। नथिंग टू कि मुझे किसी को कुछ यू नो शो करना है, ऐसे कुछ करना है। दिस इज समथिंग व्हिच आई यू ऑलवेज फील, एंड यू नो आई पुट फॉर्थ माय इमोशंस, दैट इज व्हाट इट इज फॉर मी। So it's absolutely a viewer's choice now. They have so many people right now, you know, a lot of people who are writing and things, so they can definitely choose based on their own experience. But आपका मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा, thank you so much for that हास्य वाला। I'll think over it and probably come with some more ideas. और बीइंग अ लिसनर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया सबसे पहले कि मैं आपकी लिखी कविताओं को सुनूं, और इस मीडियम से हम लोग और लोगों तक पहुंचा पाए उन कविताओं को। तो बीइंग अ लिसनर, मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं आपकी कविताएं इसलिए सुनूंगी क्योंकि मैं रिलेट कर पाई आपकी हर एक कविता को अपनी लाइफ से। तो वो कविताएं जो थी वो रिलेटेबल थी, मेरी हर छोटी छोटी चीज से रिलेट करती हैं। जो भी कॉमन पर्सन है, जो अपनी लाइफ में डेली कुछ भी करते हैं, छोटी छोटी चीजें, तो उनको आपने कहीं ना कहीं छोटे छोटे मोती को एक माला में पिरो दिया इतनी खूबसूरती से, जिनको हम लोग कलेक्ट करके रख सकते हैं। हाँ, सच लवली वर्ड्स, थैंक यू। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इसी के साथ आज पूजा अग्रवाल जी से विदा लेते हैं, और मुझे तो बहुत मजा आया आज के एपिसोड में। और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर के बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट जुड़े जिनको सुनने में और जिनको सुनाने में बहुत मजा आए आपके साथ, और ऐसे ही एपिसोड आपको भी सुनने को मिले। तो जी पूजा जी, क्या कहना चाहेंगी आप आज के आर्टिस्ट कॉर्नर के एपिसोड के बारे में?
First of all, Sonika ji, many congratulations for this new section, Artistic Corner. I mean, it was a much needed thing, and I am glad कि आपने इस चीज को शुरू किया, because हम जैसे भी जो probably लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, but they don't have platform to showcase their work or showcase their what they are doing. So it gives an immense confidence to us, like people like us. I mean, probably. So और मैं चाहती हूँ कि इतना successful हो, it should actually go, I mean, reach heights of success. I'm really glad that I am a part of this right now, Artistic Corner, and it's a very good platform, believe me. And I would definitely like कि मेरे जो और भी friends हैं जिनको मैं जानती हूँ, yes, they would definitely, they should connect with this, with you and with this platform for sure. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच। और मैं एक माध्यम हूँ, कहीं ना कहीं जो भी होता है वो भगवान की मर्जी से होता है। तो आई थिंक हम दोनों अगर आज जुड़े हैं तो इसमें किसी न किसी की जो हमारे बैकएंड पे यूनिवर्स की शक्तियां काम करती हैं, कहीं ना कहीं उनका हाथ होता है। तो मैं ये क्रेडिट नहीं लेना चाहती कि मैंने कोई इतनी बड़ी चीज क्रिएट करी है। तो थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू यू कि आप इससे जुड़े और इसको सक्सेसफुल बनाएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक और आर्टिस्ट के साथ। तब तक आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। Thank you.